वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू अब हम करने वाले हैं वो हमारे जजिस का बहुत फेवरेट रहा है, हाईएस्ट नंबर लेके जाता रहा है हमारे शो पे। इस सीजन में वो कितनी दाद समेटेगा ये बताएंगे हमें नादिया खान। ओवर टू यू नादिया। अगर आपने मुझसे पूछा कि जाने जहाँ के एपिसोड 33 और 34 में से जिसके 5 मिलियन व्यूज़ हैं बाय द वे, उसमें कोई अपना फेवरेट सीन बताएं तो मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इस दफ़ा वाकई कोई एक सीन कहना कि अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त था यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस, दिस इज़ वेरी सैड। क्योंकि मैं जाने जहाँ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और शुरू से मैंने खुल के नंबर दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये 2 एपिसोड्स ये होने ही नहीं चाहिए तो बेहतर था। हाँ, इसमें कुछ ना स्टोरी आगे गई है ना कुछ हुआ है ये और ये बड़ा अजीब सी बात है क्योंकि जाने जहाँ इज़ अ वेरी फास्ट ड्रामा, बड़ा अच्छा चल रहा था, कुछ ना कुछ होता रहता था, हम कहते थे यार बड़ा फास्ट पेस्ड है। बाकी सब में से हमें अच्छा लग रहा था। और इस हफ्ते सबसे वीकेस्ट जो ड्रामा हमने देखा, रिव्यू किया मैंने एटलीस्ट, वॉज जाने जहाँ। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। 33, 34 कुछ नहीं हुआ। कैरेक्टर्स आई थिंक अब तक की वीकेस्ट एपिसोड ये इरिटेटिंग कैरेक्टर्स ने इरिटेट किया। बहन का वो हॉस्पिटल ऑपरेशन सारा सीक्वेंस वेरी बोरिंग और ड्रैग और चलता जा रहा है। किस चीज का था? किडनी वो गिरी थी तो किडनी पे चोट आ गई। हाँ, गुर्दा हिल गया, गुर्दा शेक हो गया, डिसलोकेट हो गया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मुझे तो लगा उसको कोई सीरियस बीमारी, क्योंकि पहले ही बेचारी को कमजोरी होती थी। उसको डॉक्टर कह रहे थे विटामिन डी की कमी है, कर ले जाए, कैल्शियम की गोलियां दें। I thought it was going to be a little more deadly than मुझे यही लगा आपके डेडली कोई बीमारी है तो फिर मजा आता। मेरे को लगता है कुछ हुआ है ड्रामे में। इसमें तो कुछ नहीं हुआ। बहन सिर्फ गुर्दा हिला है, गुर्दा हिला है। अब वो पता नहीं, असल में डायरेक्टर चाह रहा है कि इनको ना मैं करीब लाऊं, हमजा और आयजा मिलें तो कुछ शायद कुछ हो जाए। स्कूल के सीन्स इंतहाई तकलीफ देते। जो एग्जीबिशन जिसकी इजाज़त ली गई बहुत ही सस्ती और फुस एग्जीबिशन थी, बिल्कुल फुस। नहीं एग्जीबिशन, मुझे बताएं राइटर बार बार स्कूल की एक्टिविटी हमें क्यों दिखा रहे हैं? हम स्कूल से बोर हो गए। प्लीज इस स्कूल को इस ड्रामे से निकाल दें। स्कूल ने ड्रामे के ना किट लगा, स्कूल में कोई और स्टाफ नहीं है। और उस एग्जीबिशन में भी वही 3 लोग हैं और वही आर्किटेक्ट भी आ जाता है। एग्जीबिशन में क्या कर बना रहा है बैठ के चीजें। आर्किटेक्ट भी आ रहा है पूरा ना। तारे जमीन पे वाली एग्जीबिशन हो गई, उसने मैं भी बनाता हूँ। अच्छा, उन्होंने सोचा जब तारे जमीन पे हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अच्छा, और दूसरा है कि आर्किटेक्ट इतना आपको इरिटेट कर रहा है कि उसको सारे साइंस अब समझ आ गए कि लड़की मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये तो मुझे देख के मुस्कुराती भी नहीं है। फिर भी कहानी आगे नहीं बढ़ी। उसने तो बता दिया था 29-30 एपिसोडों से बताया लड़की को कि शादी से डायरेक्ट निकाह हो रहा है ना, तो डायरेक्ट निकाह के लिए कैसे मान गया भाई? अब वो लड़का तो मम्मी बहुत जल्दी में है। मुझे जो अच्छा लगा इसमें, अच्छा फिर और अजीब बात कि आपको वो देखो, इतना अमीर आदमी ज़ीक्यू जो इसकी बीवी है वो तो पूरी पीरनी थी वहाँ के एरिया की, और बेटी मतलब तबरेज़ इतना एक्सपोज हो रहा है, उनको फिर भी यहाँ शादी करनी। कौन है ये? तो ये वो थोड़ा जो बेहतर लगता है, जो इसका मैं इंतजार करती हूँ, होता है गुलजेब और तबरेज़ का सीन। अच्छा उधर वो 1.5 मैं कहती हूँ मिनट में इतना कुछ हो गया जो यहाँ 1.5 घंटे में नहीं हुआ। तो बड़ा स्विफ्ट था कि भाई मुझे अच्छा लगा गुलजेब का कि तो मैं बदनाम हो रही हूँ, या तो सही तरह मुझे एक्सेप्ट करो या छोड़ दो। और वो फिर अपना सामान पैक करके लिया। तो तबरेज़ ने मुझे इम्प्रेस किया इसमें एपिसोड्स में। ये बाय 2 छोटे छोटे सीन्स थे जो मुझे अच्छे लगे, बट द रेस्ट ऑफ एपिसोड 33 एंड 34 ऑफ जाने जहाँ अनफॉर्चुनेटली वाज स्लो एंड बोरिंग फॉर मी। मिस द मार्क हो गया इसका। नहीं मज़ा आया। और ये स्कूल हटा, स्कूल बंद कर दो, छापा पड़वा दो, इस पे कुछ कर दो। यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। यहाँ 2 साहब हैं, एक लड़की है और रोमांस चल रहा है कुछ अजीब सा। ये स्कूल बंद करा दो, बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बंद करा दो। तो आप जरा आप थम्स अप दिखा के या थम्स डाउन क्या दिखाया आपने? सैडली मैं सोच नहीं सकती थी कि जाने जहाँ के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये सैड। अब आई होप के नेक्स्ट एपिसोड से गेम ज़रा बेहतर हो जाए। अच्छा, I didn't find it as bad as you all देखिए मैं मोहब्बत भी शिद्दत से करती हूँ और फिर मैं क्रिटिसाइज भी शिद्दत से करती हूँ। जब मुझे ड्रामा पसंद आता है तो मैं लड़ जाती हूँ उसके एक्टर्स के लिए, पता ना आपको, और जब नहीं पसंद आता है तो फिर मैं वहाँ भी नहीं छोड़ती। इसलिए मुझे ना ज़्यादा हिट करती हैं चीज़ें। So I didn't find it that bad. It is for sure the story is slow progress.
अगेन जितने भी प्लॉट्स और जो चीज़ें होनी है वो सेटअप हो गया है। अब उसके आई थिंक हम लोग कंप्लीशन की तरफ अब हमने जाना शुरू कर देना चाहिए। सो लाइक द मदर इज़ लूजिंग ग्रिप ऑन एवरीथिंग, जो माँ है उसकी एक फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र आ रही है। इवन द मेड सर्वेंट इज सेड बेसिकली मैं जा रही हूँ, यू नो, मैं चल रही अकेले बैठती है, खाने की टेबल पे कोई नहीं है उसके साथ, उसकी अपनी माँ उसको फ़ोन उसका, सो वो एक, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं रही बिकॉज वो ग्रिप छोड़ना नहीं चाह रही। सो देर इज़ दैट फ्रस्ट्रेशन दैट इज़ कमिंग आउट। इलेक्शन टाइम्स आर क्लोज, एक हफ्ता रह गया है, उसकी टेंशन अलग बढ़ रही है। ये जो उसका जो एक्स मंगेतर है ये कुछ गड़बड़ करेगा तो वो, यू नो, दैट पार्ट ऑफ इट इज़ हैपनिंग। ग्रैंड मदर है सडनली, जो सीन था उसके साथ शहराम के साथ, वो क्या डिस्क्लोज करेगी शहराम को, बिकॉज दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज शी हैज़ ऑल दिस गर्ल्स वुमेन्स सीक्रेट्स। एंड क्या कहते हैं, द सिस्टर गिविंग शहराम होप के मानूर माइट स्टिल बी इन लव, देखती है रात हाँ को वो, सो these are the things that I felt that were happening, but absolutely it was definitely a slow progress. अगर एक इंसान मेरा दोस्त है, चलें अभी हम उसके नज़र से देखते हैं, हमजा की नज़र से, वो उस लड़की को उसे नहीं पता कि मोहब्बत करती है नहीं करती, जो भी, चल हम ये सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, जब उसे पता है उससे मोहब्बत करती है, बिकॉज उसका जैसे ही वो मंगनी हुई है उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है। आप अपने दोस्त से बैठ के बात करते हो कि भाई तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, हम हर चीज़ में साथ थे, तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, अब ये तुमने एकदम तुम्हारी मंगनी हुई, तुम्हें क्या हो गया, ये तो पूछ सकता है ना वो। वो बिल्कुल ही बस वो, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका कि एक इस तरह का आदमी इतना ड्रैग नहीं करेगा इस सिचुएशन को। इन्होंने बहुत नहीं, इसने तो नहीं किया, वो तो राइटर ने किया। हाँ, राइटर ने जो भी, हाँ ऑब्वियसली राइटर ने कैरेक्टर बनाया हुआ हमजा का। इनिशियल शुरू तक ठीक था, ऑकवर्डनेस थोड़ी दिनों के एक दो एपिसोड में चलती, लेकिन उसके बाद वो बात करता। मुझे आप ये बताएं, जिसका इलेक्शन है 7 दिनों में, उसके पास इतना टाइम है कि वो कराची चला गया घर को पेंट करवाने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जिसका इलेक्शन है अभी 5-6 दिन में, वो चला गया पेंट करा लूँ, मैं बाथरूम की सेटिंग करा लूँ, पाइप शाइप सही है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाइप में पानी आना चाहिए, पंखे से हवा निकलनी चाहिए, चूल्हे में गैस आनी चाहिए बॉस, क्योंकि आ रही है आयजा। वो इससे चला गया कराची लेकिन कहा करो इलेक्शन का भाई, मैं तो जा रहे हैं घर सेट करने। बराती आएंगे, मेरा तो थम्स अप है, आई एंजॉयड। रुबीना जी, आप इस कश्ती में मेरे साथ सवार हैं या आप उस नहीं, उस कश्ती में तो हम आज हमारे साथ नहीं है कोई, आज मैं और रुबीना जी वहाँ मरीना के लिए उस कश्ती में वो लव जो है ना, वो अभी उनका ही, हम मिनी कूपर में मैं और हम रुबीना तो जी बदल गए हैं, आज हम साथ हैं। 32, 33, 34 तीनों जो थे ना, उसमें राइटिंग हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म फॉर मी। द स्टोरी लाइन इज़ जस्ट रोमिंग अराउंड। आप जैसे कहते हैं ना, आपने बस ये दिखाना है कि अब हमजा को कहाँ मिलाएं, हाँ, मानूर से, है ना, तो हमें एग्जीबिशन कर देनी पड़ेगी। हमजा को कहाँ मिलाएं मानूर से, इसका किडनी गुर्दा हिला दो और इसको कह दो कि ये कहेगी कि वो आए और वो आ जाएगा। अब आपने जो एक डायनामिक्स बनाई है ना, हीरो खड़ी थी, गिर गई, गुर्दा। हाँ, अच्छा, वहाँ पे भी वही खड़ा था, और वहाँ भी आपने महानूर को भी आपने अपने दोनों मेन कैरेक्टर देखा, वो आ गया, मैं गुर्दा यही तरीका है बहन को और इसको मिलाने का, कुर्बानी दी गुर्दे। ये जो दो लोग हैं, इनको अल्लाह ही मिलाए या बहन मिलाए या मंगेतर मिलाए या गुर्दा मिलाए, खुद नहीं मिलना चाहते। मतलब ये क्या है, ये तो कोई बात नहीं है कि खुद नहीं हमने मिलना, हमें कोई मिलाएगा, ग्लैमर ही खत्म हो गया। प्लीज बताओ, तुम मिला दो, छोड़ के इसको चले जाओ तो ये शायद मुझे मिल जाए। ये कौन सी कहानी है? आपने अपने दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट तबाह कर दिए, बिकॉज एक लड़की है जिसने कहा कि मैं अभी पिछली एपिसोड में उसने सीन में अपने माँ बाप के साथ, जब वो कह रहे हैं, बड़ी शदीद बहस कर रहे हैं, हालांकि ज़रूरत ही नहीं थी इस बहस की, कि वो कह रहा है कि वो कराची वाला घर तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अच्छा जी। और इसने कहा कि जब हम किसी को पीछे छोड़ जाते हैं तो उसके बारे में बात नहीं करते। तुम तो पीछे छोड़ के ही नहीं गई कभी इस आदमी को, तुमने तो मंगनी की
और तुम मंगेतर को बैश करती रही, तुमने उससे एक दफा हंस के बात नहीं की, यहाँ तक कि उस मंगेतर ने कह दिया कि हम दोस्त ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि जब हम दोस्त थे तो आप मुझसे बात करती थी, अब तो आप मुझसे बात ही नहीं करती। उसको इतने रेड फ्लैग नजर आने, शादी करना क्यों चाह और माँ कह रही है और जल्दी करो, आप खुद ही निकाह करो, ये बंद नहीं रही आपस में। आप खुद ही बता भी रहे हो red flag कि हाँ है। ये लड़की जब से मंगनी हुई है सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही इस लड़के से, उसको भी डांटी जा रही है। भगाना तुमने इन दोनों में से किसको I है? think she's into girls. सो आप अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को तबाह कर रहे हैं। इस ड्रामे में अगर तबरेज और गुलजेब ना। का ट्रैक ना होता हाँ। तो कुछ ना। तो ये नोज डाइव था। ऊपर जाता है, 2-3 एपिसोड्स अच्छी जाती हैं जहाँ मजे की बातें होती हैं, बट वो आपके पास I जगह literally थोड़ी can't है। believe कि ये रिव्यू थोड़ी हम है। इस ड्रामे के ये कर रहे हैं। गुलजेब और I also can't believe it. बट वो समहाउ उनको कहानी जिस तरह से लेके जानी है ना, वो अब पतला शोरबा बन चुकी हुई है। सिर्फ एक तबरेज का ट्रैक है जो कि जिसमें हुक है, जो हम अभी भी देखना चाहते हैं कि अब ये क्या करेगा, क्योंकि वो लड़का जो कि शायद राइटर को भी लिखने में मजा आ रहा है, हमें देखने में मजा आ रहा है, उनको करने में मजा आ रहा है। अब जरा इमोजी दे दें। देखो इमोजी मैं दूंगी कुछ हम वो क्लास से गए हैं। So it's this finally, both of these emotions. This is for Tabrez का track, हाँ, ये this कर is for the ले, rest ये of the ठीक है, play. चलो भाई चलो, जल्दी। ये सेट हो गया। ओके, अब चलते हैं जी राइटिंग की तरफ और रिदा बिलाल। नादिया। राइटिंग की अगर मैं बात करूं इन 2 एपिसोड्स में, जो एक ही सीन मुझे अच्छा लगा राइटिंग वाइज, डायलॉग वाइज, वो था हमजा और उसकी मदर का, जहां वो माँ को वो रोकती है उसको, और उसके बाद मैं ख्याल कराची जा रहा था उस टाइम, तो जो उसने कन्फ्रंट किया उसको फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ा क्लियरली फ्रीली कि आपकी वजह से, आप ही उसको लेके आई थी मरीम नफीस को घर में, आपने उसको निकाला, फिर यू आर द स्कीमिंग मदर, और उसके बाद जो सारे र्यूमर्स फैलाए आपने फैलाए, आपने सारा कुछ किया और आपकी वजह से उस लड़की को इतनी प्रॉब्लम हुई है। तो वो पावरफुल सीन था, अच्छा सीन था। आगे एक और सीन जो बहुत अच्छा हो सकता था वो था अब्दुल और माँ का, बहुत वीक, बिल्कुल गिर गया। अब्दुल क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रही, मम्मी क्या चाह रही है समझ नहीं आ रही, और वो बड़ा मोमेंट ऐसा था कि और अब्दुल नाराज़ है माँ से, उसको भी नाराज़ रहना चाहिए कि आप चीट कर रही हैं, आप उसको धोखा दे रही हैं लड़की को, एकदम वो केयरिंग हो गया। फिर वो नानी की तबीयत ख़राब, अच्छा मैं चला जाता हूँ, ये वो निकल गया अपने कैरेक्टर से, और उससे पहले वो कितना परेशान था सरा के लिए कि भाई इसके साथ लड़की के साथ धोखा हो रहा है, शी इज़ माई फ्रेंड। तो अब्दुल का कैरेक्टर भी इस दफ़ा नोज डाइव किया है, गड़बड़ हुआ है, और उसी ने फिर फ़ोन कर दिया शर्म के मारे कि मुझे पता चल गया, तुमने क्यों नहीं बताया मनहूस, तुम बता देते कि तुम्हारा भाई तो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, और इसको बता देना चाहिए था। अब्दुल का मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ये अच्छा कैरेक्टर था जब हमजा ने इसको बोला बता दो उसको, जब इसने कहा कि मैं बताऊंगा, क्यों नहीं इसने बताया, इसने अपने कैरेक्टर को डैमेज किया। तो राइटर को यहाँ करना इस तरह चाहिए था कि डिस्क्लोज अब्दुल ही इसको करता और इसके साथ जाती और देखती। राइटर को ना अगर इन दोनों को मिलाना था ना, हमजा और आयजा को, तो सिचुएशंस बेहतर बनानी बेहतर थी, बहुत बिल्कुल। हाँ, अब वो भी राइटर को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको मिलाऊं कैसे। स्कूल जो एक बहाना है वो इरिटेटिंग हो गया है। ये हॉस्पिटल का सीक्वेंस अगर बेहतर रीज़न होता, उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया, किसी से टक्कर हो गई, कुएं में गिर गई, कुछ भी कर लो यार, वापस आ गई, ट्रक में फंस गई, गुर्दा ना हिलाते, वो बहुत लॉजिकल था कि ये क्या। अच्छा, दूसरा हमारे ड्रामा में जब ऐसी 2-3 दफ़ा बहन को बेहोशी हो ना, तो कुछ सीरियस बीमारी का होता है, तो इसने तो मुझे बिल्कुल ही हैरान कर दिया। फिर बिल पे लड़ाई हो गई, फिर वो भी शहराम ने दे दिया। शहराम इज़ एवर रेडी, हमेशा जब भी कुछ मसला होता है ना, वही होता है 7 वाली दुकान में ना हमेशा। राइटर को हम इसको मेरे ख्याल सिचुएशंस बताएं कि ऐसे मिला दो ऐसे भी हो सकता है। तो 6 हाँ, जो नंबर दिए फॉर दैट सीन ओनली, For vaccine? वैक्सीन So I guess I was watching another drama. ओके जी, अब मरीना जी की तरफ चलते हैं, Obviously, I was watching another drama. पूछेंगे कि ये क्या खा के देख रही है है, ना, क्या देखा हम है, इतनी हैप्पी होती कोई है। अब अच्छी को मिठाई बिस्किट खा रही है। देखिए, the thing is that yes, you have, meaning I'm not going to it doesn't deserve the bashing it's getting, but that's your opinion, and everyone is entitled to their opinion. For me, what I liked about it was when ये आती है अपनी क्या नाम है बच्ची, Aiza, and again Shahram पे and he finally says stop it,
stop what you're doing, stop saying these things, because you don't know how much I'm hurting every time you say something like that. I thought that was a moment. Yes, there is a lot of repetition, yes there is, but it is slow, but the story has sort of moved ahead. So Tabrez का पूरा मुझे नहीं समझ आ रहा कि is he doing it for the love of the woman or is he doing it to keep her shut till the elections? Because he could, माँ ने भी कहा है कि उसको दूर रखो, उसको बंद रखो, उसके बाद जो कुछ तुमने वो बकवास कर रही है, लेकिन फिर भी एंड नाउ ही वो सूटकेस लेके आ गया, ठीक है. अब ये नहीं पता कि वो असल में कर रहा है, बिकॉज उससे पहले वाला सीन थोड़ा सा होता है, हिलता है जब वो कहती है कि उंगलियां तो मुझ पे उठ रही हैं, ऑल्दो पहले भी उसने कहा था, उसने यू नो ही डिडंट से एनीथिंग. नंबर्स बता दें मुझे. I think the other one was when he confronts his mom. Yeah, those were, and I love the fact that the dadi has suddenly woken up and said that I have a heavy heart और मेरा अब मुझे अपना दिल हल्का करना है. अब वो क्या बताएंगे is going to be a turning factor in, I think. मुझे लगता था so कि I think that एपिसोड निकाल के सीधा टर्निंग फैक्टर पे आ जाते ना, ये इसका सेकंड लास्ट एपिसोड होना चाहिए था. चलें. नहीं, आप लोग गलत हैं. मैं सही हूँ, आप 33 हो गए. सब गलत है भैया जी, ठीक है, अग्री हैं हम इस बात पे. 15 मुर्शिद खत्म हो रहा है. 7 वेरी गुड जॉब. अच्छा जी. सो देखो वही मैं तो देख रहा हूँ कुछ सीन अच्छे भी थे, जैसे कि माँ का और बेटे का सीन कन्फ्रंटेशन, जिसमें वो कहती है कि तुम मुझसे बातें छुपाने लगे, और वो को 5 बातें बता देता है एक छोड़ के. मज़े का सीन. मगर कुछ जगह ऐसी थी जो कि बहुत क्वेश्चनेबल थी. जूते की दुकान में जाके कह रही है मुबारकबाद देने आई हूँ. जूते की दुकान में जाके ये कौन कहता है कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ. पीछे था. फिर उसके बाद माँ नौकर के निकलने पे, अच्छा चले जाओ तुम सब चले जाओ, चकरा के ही गिर गई. एक नौकरानी ही तो गई है, पुरानी थी तो क्या हुआ. नौकरों का सीन बिला वजह था, है ना, बैठे हार्ट टू हार्ट करे. And in that scenario you are going to get a dime a dozen servants. ये नहीं कि आपके नौकरी कम हो जाएंगे. हाँ, कोई आपके लिए काम नहीं करने आएगा. ये unrealistic. That is unrealistic. ऑफ कोर्स अब वो दोनों के खाते में जाएगा द आर्ट एग्जीबिशन वर्ल्ड आर्ट राइटर ने भी, आपकी बहन का गुर्दा हिल गया और आप आके यहाँ राइटर ने ये भंड मारा वो भी चारपाई पे सेटिंग करके सारी, कि एक बहन है जो तकलीफ से दोरी हो रही है और दूसरी बहन कह रही है हाँ टाइम मिला तो तुम्हें डॉक्टर के लिए बहन को तकलीफ भी नहीं थी ज्यादा, पेन भी नहीं हो रही और थी. फिर वो बहन हॉस्पिटल में है और वो कह रहा है अरे आपको तो हॉस्पिटल बनना चाहिए था. तो वो कह रही नहीं बच्चों की आर्ट एग्जीबिशन. अरे इस गॉड फॉरसेकन गाँव में, इस 5 मरले के स्कूल में अगर आर्ट एग्जीबिशन का दिन 1 हफ्ते आगे चला जाता तो क्या फर्क पड़ता. मगर क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही, वो लाइव जा रहा था, उनको ये जगह, ये हीरोइन की जगह नहीं मिल रही. सारी सिचुएशन के बीच में माँ आती है आलिया की, और वो आलिया को कहती है कि चलो जी वो मेहंदी वालियाँ आ रही हैं मायूं. टप्पे तो हमें आपने पहले बताया नहीं था कि आज इसका मायूं है. ये कब हुआ? अचानक हुई, मैंने नहीं सुना. अचानक मायूं? हाँ, उसने कहा आज वो बस तुम्हारा मायूं है, तैयार हो जाओ, मेहंदी वालियाँ आ रही हैं. हालांकि मेहंदी वालियाँ मायूं पे आती भी नहीं है. चलो मतलब हाँ. So the only scenes that are making any sense to me इन 3 एपिसोड्स में, जो कि अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, बट 3 चूँकि हमने देखे हैं जस्ट टू गेट टू हियर, सिर्फ तबरेज़ और गुलज़ेब के सीन्स आर मेकिंग सेंस एंड गिविंग अस अ हुक. एंड अब ये ना हो कि एंड में वो भी कोई फुस पटाखा निकल जाए. सो आई थिंक 6 फॉर रिदा. गुड जॉब फॉर द तबरेज़, for the nothing, for the I found nothing. जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में. ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो राइटिंग कैटेगरी में 12,800 हुए हैं, तो और रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं 8,576. 67% बने 6.7. कैलकुलेशंस कर लें आप सर. they'll all be in 8s and कासिम अली मुरीद जो एग्जीबिशन में दिखाई उसमें आपका क्या तासुरात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए बुक्ड है नेक्स्ट ईयर.
तो एग्जीबिशन और स्कूल के जब भी सीन आता है ना तो एक अब दिल से गुर्दे से आह निकलती है, नो मोर प्लीज़। ये जाने जहाँ का जो स्कूल है ना इसको ले डूब रहा है, क्योंकि सीन्स बहुत, जब भी स्कूल का आता है ना बदमज़गी हो जाती है, लगता है एकदम ड्रामा सस्ता हो जाता है। कहाँ गया खर्चा, हालांकि ग्रैंड प्रोडक्शन है, बहुत खर्चा हुआ इस पर, लेकिन ओवरऑल स्कूल को वो अच्छा शूट नहीं कर सके। बच्चे दिखाने, गाँव वाले दिखाने, टीचर दिखाएं, हाँ कुछ को activity टीचर्स दिखाएं। दिखाएं, इट डज नॉट लुक लाइक अ स्कूल। पहली बात तो ये ये कोचिंग लगता है, कोचिंग सेंटर है। कोई पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये ड्रामे को अफेक्ट करता है इन अ बैड वे। हाँ। तो ये, और आप क्योंकि स्कूल का बड़ा अहम रोल था, मतलब स्कूल की वजह से सारा हो रहा है। ये अच्छा शूट करना चाहिए था, अब तो यहाँ hospital डायरेक्टर ने मायूस किया। 2 एपिसोड्स जाने जहाँ के थे, थ्रू आउट मैं इसको बड़ा एंजॉय करती रही हूँ। ये मेरे मयार पे पूरा नहीं उतरे, स्लो थे, ड्रैग थे, नहीं होते तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ना था, कुछ ना होता। तो एग्जीबिशन में कितने नंबर हैं आपके पास? 5 ओके जॉब, स्टिल ओके जॉब। अगर तुम कह मेरा रहे थे कुछ कहना यूजलेस है तो मैं कासिम आपको दे रही हूँ 7। इनसे आप बिल्कुल बात ना करें। वेरी गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। मुझे तो आई लाइक आई सेड आई एंजॉयड इट। ये ना So, इट्स कुछ कोई गुच्चू भाई इनके लिए गिफ्ट लेके आए थे उस टाइम, वो सर पे मसाज कर रहे थे, मैया जी सुबह वाज को इन अ देखा। वेरी हैप्पी मूड। आज सुबह देखा। आप इतनी अच्छे मूड में क्यों थी? आज सुबह, हाँ, सुबह अच्छे मूड में क्यों थी? फ्रेश होता है इंसान। मेडे के बाद क्या बात है, छुट्टी सूट की आपको। ये भी होता है वैसे, बात ये सही है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में ड्रामा देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है ना, आप कोई भी ड्रामा लगा लो, हमजा भी हो सामने, आपको नहीं अच्छा लगेगा। सॉरी, आपकी किससे लड़ाई हुई? आप मुझे बताएं नहीं, किससे? मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मुझे तो वैसे दुख दिया ड्रामे ने, लेकिन वैसे मैं कहूँ, वैसे बाकी स्टेट ऑफ माइंड मैटर्स। जी, आपके पास इस एग्जीबिशन के लिए कितने नंबर हैं? एग्जीबिशन तो हमने कर ली काफ़ी, अब हम चलते हैं एक और सीन की तरफ। कुछ रह गया नहीं? हाँ, एक सीन था जिसमें तबरेज़ आ गया लेके अपना सूटकेस, और अगले दिन सुबह का सीन है जिसमें वो दोनों नाश्ता करें। वो एक उसमें मिक्सर में बना के लाती है मिल्क शेक व्हाटएवर, और वो कहता है तुमने बनाया, वो कहती है अभी बनाया है। एंड दिस वाज अ सीन दैट नीडेड द डायरेक्टर्स अटेंशन, बिकॉज ये 2 लोग, जो कि वो कहती है, मैं जिसमें एक डायलॉग भी था गुलजेब का कि मुझे नहीं लगता था कि हम कभी नाश्ता इकट्ठे करेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि वो चला जाता था ना, एवरी टाइम शी'd गेट अप ही वाज गॉन। सो नाश्ता जो था वो एक सूखी हुई रोटी थी, और पता नहीं उसके साथ कुछ था भी कि नहीं। अब एक औरत जिसके लिए जो भी, उसने तो अब शादी कर लिया ना, हाँ, उसके husband का पहला नाश्ता है। फॉलन, हाँ, फॉर हिम। और ये छोटे She घरों में, hasn't. हाँ, She hasn't. नहीं, मतलब शादी तो कर ली है, और अपनी जिस भी मर्जी, ज़बरदस्ती की शादी नहीं है, उसने अपने कंसेंट से की है, चाहे वो कंसेंट उसको उकसाया गया था, बट उसने कर ली है शादी, और करने के बाद वो ओके भी है इस शादी के साथ। और वो उसको दिस एक नाश्ता वाज ना, वो जो एक सड़ी वाइफ नहीं होती कि ले मर खा। खा मर, हाँ, वो वाला है, खा वो मर। नाश्ता था। हाँ, एक सूखी रोटी उसके सामने पड़ी थी, और कुछ भी नहीं था, वो नाश्ता दिखना चाहिए था, क्योंकि क्या वो खा रहा था औरत जिसके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये आदमी आज सुबह मेरे साथ नाश्ता करने वाला है, वो फीलिंग उस नाश्ते से आनी थी। वो इतना बुरा था कि बेचारा तबरेज़ भी उसको ठीक से खा नहीं सका, इतने लुकमे बना के उसने बड़ी मुश्किल से जहर मार किया है। एंड देन देयर वाज अ लाइन एट द एंड ऑफ द सीन विच सेड, अब वो नाश्ता कर रहा है और वो बातें कर रहे हैं, और वो एंड में कहती है और कुछ चाहिए, और वो उसकी तरफ देखता है और बहुत रोमांटिकली कहता है हाँ। हमें मतलब उसका समझ आ गया, मगर डायरेक्टर ने उसमें कोई मेहनत नहीं की। ऐसी भी कोई सेंसर की पॉलिसी नहीं है। एक मियाँ बीवी के सीन में अगर एक मियाँ हाँ कह रहा है तो उसको एक क्लोजअप चाहिए था उस जगह को। सो वो दैट नाश्ता, दैट हाँ was totally lost in the scene, like the exhibition was totally lost, एग्जीबिशन तो like the बहन से सूप ना पीना और हमजा से सूप पीना written also, but आप उसको चेंज कर सकते थे। So वो तो बहुत और था yeah, सूपी ना। so वो बनते the direction would be a 5 from my 5 side. ओके जॉब। जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,200 हुए हैं, और कासिम अली मुरी के हिस्से में आए हैं 8,976, 68% बनते 6.8। आइज़ा,
सच बोलूंगी तो आयजा के फैंस नाराज हो जाएंगे, और चले झूठ बोलूंगी तो मेरा अपना दिल जो है ना मुझे लोगों के फैंस नाराज किए मैं नहीं, वो आयजा का कसूर नहीं है जिसमें ये एपिसोड्स वीक थे, ये सीन्स वीक थे। जब वो आया है उसके बाद चली गई, वो जब बहन से मिलने आया आयजा निकल जाती है कमरे से। हालांकि जो भी एक आदमी, उसके लिए तो स्ट्रेंजर, आप अकेले अपनी बहन के साथ किसी आदमी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। असूलन बड़ी बहन को बैठना चाहिए कि वो मिलने आया है, मेरा जानने वाला है। अकेली बहन के साथ मैं, वो भी लेटी हुई है, वो भी बीमार है, वो तो राइटिंग आई नो, लेकिन वो सिचुएशन उस कैरेक्टर को वीक करती है। तो आयजा के लिए ये एपिसोड्स अभी तक जाने जहाँ के कितने एपिसोड्स हैं उसमें वीकेस्ट थे। सीन्स अच्छे लिखे हुए नहीं थे, सीन्स अच्छे बने नहीं, और बड़े छोटे स्केल पे एग्जीक्यूट हुए। उसको खुद भी फील हुआ होगा, इतनी मैच्योर एक्ट्रेस है, उसको लगा होगा कि यार ये क्या एग्जीबिशन, ये क्या स्कूल में, व्हाट एम आई डूइंग। तो उसकी वजह से उसका काम इफेक्ट हुआ है। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? सो दिस वाज नॉट, मतलब इस हफ्ते तो बिल्कुल, और लास्ट वीक इम्प्रेसिव नहीं था। 5 ओके। जो आप एंड नॉट अ फॉल्ट, जस्ट बिकॉज इट वाज रिटन बैड। महीना जी Again, she's nothing standing out. She's been like this for the last few episodes, so I will actor तो है, कर रही है. I would say 6. 6 गुड जॉब। yeah. रुबीना जी Meaning she's not performing badly. जगह ऐसी थी जहाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, जबकि कि हमें पता है, क्योंकि हमें पता नहीं कैसे पता है, एक्टर ने तो शायद कोशिश नहीं की है बताने की, लेकिन शायद सिचुएशंस ने हमें समझा दिया है कि वो इससे घबराती है क्योंकि ये बहन के हॉस्पिटल में इसको देखना नहीं चाहती थी, है ना, या ये कहीं पे भी इसको देख के घबरा जाती है। बट आयजा इज नॉट बीन एबल टू गिव दोज वेरिएशन, दैट वेरिएशन इन हर what she's saying and what she's feeling. जगह दो हैं फ़र्क उसके पास प्ले करने के लिए। जो वो बोल रही है वो हार्श जुमले हैं कि चले जाएं, आप क्यों हैं यहाँ, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, जबकि के अंदर से वो चाहती है कि यू नो यू द ओनली वन आई नीड राइट नाउ टू सी। सो वो जगह मिल नहीं रही हैं आयजा की तरफ से। यू आर राइट। हाँ, सो आई थिंक Good point. 5.5. 5.5 आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं और आयजा के हिस्से में 8,064 बनते हैं 6.3। वेल डन आयजा। ये वही वाली जगह है जो आप तो दोनों इस boys motion में जहर कहती हैं लगे। कर लो जो करना है। Exactly. No, but they've never had so बात many कर ली votes. जाए हमजा अली I think अब्बासी because की। they probably the rest have not been seen. नादिया हमजा का हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस विद द सिस्टर, फिर उसको जाके पूछना सारा, ये सीक्वेंसेस बहुत ही वीक थे। अगेन फिर हम वही बात रिपीट करें तो जो अच्छा सीन था माँ के साथ था, अदरवाइज कोई इसके लिए परफॉर्मेंस वाला सीन सीक्वेंस मार्जिन नहीं था। नंबर 6 6 सैडली, वेरी सैडली। गुड जॉब। So, I loved the scene where he tells Aiza to shut up, basically. I think that he did that really, really well because I was wanting her to खुशी shut भी up. हुई। I was wanting her to, like enough भाई, I mean तुमने बहुत इस बेचारे को दुख पहुंचाया, बस करो, और उसने कह दिया। फिर एक सीन है जिसमें ये खड़ा हुआ है अपने राइट हैंड मैन के साथ इन द हॉस्पिटल, एंड वो खबर आती है कि ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग, एंड ही डजंट वांट टू कम एंड बी विद द फैमिली, बट साइड में खड़ा है। हाँ, and but there's an anxiety that he wants to come and he can't, and he wants to respect what so Hamza I think has been very, very consistent. I think उसके moments बहुत हैं because of the fact that शुरू से complicated character, many shades, coming out of that, falling in love, finding out that the love of his life is going to marry someone else. Now she doesn't want to see him. So I think he has had moments and he is
done those very well. So I'll give him 8. 8. Yes. Because you all are so mean. उसको इतने मिल रहे हैं कि हमारे 8 की उसको शायद जरूरत है। I know. शी इज़ राइट, वो सीन बहुत अच्छा था जिसमें वो कहता है मुझे तकलीफ होती है आप जब ये करती हैं मेरे साथ। एंड हमज़ा प्रॉबेबली इज़ हमज़ा एंड तबरेज़ दो लोग हैं जो कि बहुत कंसिस्टेंटली लेके चल रहे हैं अपने कैरेक्टर्स के ग्राफ को, इवन व्हेन द कैरेक्टर्स रिटन फॉर देम डोंट मेक सेंस, वो फिर भी उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेंस निकाल लेते हैं। So I'd say 6.5 for him. 6.5. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 13,100 किए हैं और रमज़ा अली अब्बासी के हिस्से में ड्रामा सीरियल जाने जहां से आए हैं 8,908, 68% of the 6.8, almost 9,000। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जाने जहां का रिव्यू।